अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैलकुलस में हमारे पास जो टॉपिक था इंटीग्रेशंस, इसको हमने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करना था। इंटीग्रेशन ऑफ द पोलिनोमियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, तमाम फंक्शंस का हमने इंटीग्रेशंस को डिस्कस करना था। आज हम सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ पोलिनोमियल फंक्शंस को डिस्कस करने से भी पहले हम इंटीग्रेशन ऑफ द कांस्टेंट फंक्शंस को डिस्कस करते हैं कि कांस्टेंट फंक्शंस का इंटीग्रेशन किस तरह से लिया जाता है। अब हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ में 1, 2, 3 ये जो नंबर्स हैं ये सारे के सारे कांस्टेंट वैल्यू में आती हैं। जिसके अंदर वेरिएबल नहीं होता उसको हम कांस्टेंट फंक्शंस बोलते हैं। अब देखें ये 5 हमारे पास है। 5 हमारे पास क्या है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो कांस्टेंट 5 को हमने बाहर लिख लिया और हमने इंटीग्रेट करना है। तो 5 को हमने बाहर लिखा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 1। तो 1 को हम लिख सकते हैं x की पावर, क्योंकि हमने इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x करना है। ये आपको पता होना चाहिए कि हम इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। इंटीग्रेशंस की जो नोटेशन है वो ये इंटीग्रेशन और dx है। तो हम इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। 5 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, यहाँ पर 1 रहता है। तो 1 को हम लिख सकते हैं x की पावर 0, क्योंकि हम इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। तो x की फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट करेंगे, x की पावर 0 हो गया। अब इंटीग्रेशंस आप जानते हैं कि ये 1 डिग्री इंक्रीज़ कर देता है। तो ये 0 + 1 1 डिग्री इंक्रीज़ कर दी, और नीचे भी हम डिनोमिनेटर में भी यही लिखते हैं जो पावर में लिखा होता है 0 + 1। तो अब प्लस c, जब इंटीग्रेट को ख़त्म करते हैं तो c कांस्टेंट वैल्यू प्लस c आता है। अब हमारे पास 5 सेम है वैसे ही, ये 0 + 1 1 आ गया, और नीचे भी 0 + 1 1 आ गया। तो 1 नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं, 5x ये आपके पास 5 का इंटीग्रेशन 5x लिखते हैं। अब देखें मैंने मेन वही लिख लिया है कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा। सिर्फ आप ये याद रख लें, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। जिस तरह से हमने यहाँ पर 5 को बाहर लिखा 1 आ गया, तो ये प्रूफ आप याद रख लें तो आप तमाम कांस्टेंट का इंटीग्रेशन याद कर सकते हैं। इसको मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, ये 1 है, 1 को हम लिख सकते हैं x की पावर 0। फिर हम जब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो 1 डिग्री इंक्रीज़ करेंगे, 0 + 1 0 + 1 जो कि 1 आ जाएगी, x की पावर 1, नीचे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पर x रह जाएगा। ना पावर 1 लिखने में आती है, ना डिनोमिनेटर में लिखने का 1 आता है। तो यहाँ पर x ही हम इसको लिख लेंगे, और प्लस c ये कांस्टेंट जब इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो फिर प्लस c आ जाता है कांस्टेंट वैल्यू। अब आपने 9 का इंटीग्रेशन लेना है, तो मसलन 9 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर 1 रह जाएगा। तो ये 1 का इंटीग्रेशन क्या था x, तो 9 का इंटीग्रेशन क्या आएगा 9x। अब इस तरह से 100 है तो उसके इंटीग्रेशन क्या आएगा 100 कांस्टेंट वैल्यू बाहर लिख लें, यहाँ पर 1 रह जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x आता है, तो ये 100x हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हम इसको ये इसका प्रूफ है कि कांस्टेंट वैल्यू के इंटीग्रेशंस या 1 के इंटीग्रेशन किस तरह से हम लेते हैं जो कि x आता है। तो स्टूडेंट्स, तो इसको आप अच्छी तरह से याद रख लें, ये आगे हमारा यूज़ होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ द पोलिनोमियल फंक्शंस। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।